मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर आज कक्षा 12 के मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, उसके बाद हम बताएंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। तो आइए जानते हैं मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स जो है आयताकार क्रम विन्यास है, आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को रो तथा कॉलम के रूप में सजाया जाता है। हमने बोला कि मैट्रिक्स जो है आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को रो तथा कॉलम के रूप में सजाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि ये रो क्या है और कॉलम क्या है। तो सबसे पहले रो के बारे में जान ले, फिर उसके बाद कॉलम के बारे में। तो देखिए, जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, देखिए क्षैतिज रेखा या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी क्षैतिज रेखा है उसी को बोले हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं रो, हिंदी में इसको बोला जाता है पंक्ति। या देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कॉलम। तो कॉलम है क्या? तो जो भी वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन या उसी को हिंदी में बोलते हैं उदग्र रेखा। तो जो भी वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको हिंदी में बोला जाता है स्तंभ। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स जो भी होगा वह क्षैतिज रेखा के रूप में और वर्टिकल लाइन के रूप में, यानी कि उदग्र रेखा के रूप में जो है नंबर को सजाया जाएगा। वो नंबर हो सकता है रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, एक हम टर्म लिए a बराबर मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, बड़ी कोष्ठ दिए है, इसके अंदर हम अंक लिखे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए ये क्षैतिज लाइन फर्स्ट, क्षैतिज लाइन सेकंड। तो क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं रो, तो ये फर्स्ट रो और ये दूसरा क्षैतिज लाइन है, इसलिए इसको बोले सेकंड रो। तो ये तो हो गया आपका क्षैतिज रेखा। इसी में लिखा गया है कि कॉलम के रूप में भी सजाया जाता है, रो तथा कॉलम दोनों के रूप में। तो रो तो हो गया, तो वर्टिकल लाइन ऐसे, ये सेकंड वर्टिकल लाइन और ये थर्ड वर्टिकल लाइन। इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। ये जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं, इसमें दो लाइनें हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है फर्स्ट सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो, पहला रो, ये हो गया सेकंड रो। दूसरा हो गया वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया और तीसरा कॉलम हो गया। अब एक चीज और, मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वह या तो बड़ी कोष्ठ होता है या तो छोटी कोष्ठ होता है। मैट्रिक्स को कभी भी हम मझली कोष्ठ से डिनोट नहीं करते, या तो बड़ी कोष्ठ से डिनोट करेंगे या तो छोटी कोष्ठ से डिनोट करेंगे। जैसे देखिए हम x बराबर टर्म लिखे 1 2 3 4, ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि जो नंबर को सजाया गया है वो रो और कॉलम के रूप में सजाया गया है, इसलिए इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये होता है आयताकार क्रम विन्यास है मैट्रिक्स, किसका? रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से सूचित कर सकते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट में से किसी भी अल्फाबेट के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम बी लिख दिए, कि बी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें
ये आपका बड़ी क्वेश्चन जो लिखा है ये आपका सिंबल हो गया मैट्रिक्स का। इसके अंदर हम जो लिख रहे हैं 1 2 3 5 0 7, ये सारे के सारे इसके अंदर जो अंक लिखे गए हैं इस अंक को एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट या इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवयव। मतलब हुआ क्या कि बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है कौन कौन सा 1 2 3 5 0 7, 1 2 3 5 0 7, ये सारे जो अंक है जो कि बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा गया है, ये सारे अंक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट या अवयव। तो यह किसका एलिमेंट? तो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट। किसका एलिमेंट? तो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट। वैसे ही अगर हम x बराबर लिख दे a b c d, इसका मतलब हुआ कि ये जो चारों लिखा गया है कि कोष्ठ के अंदर में जो चारों लिखा गया है a b c d की एलिमेंट है, तो ये किसका एलिमेंट है? x मैट्रिक्स का एलिमेंट है। किस मैट्रिक्स का? x मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि x मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, और इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, और इसका नाम क्या होता है। चलिए देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में इसको कहा जाता है आव्यूह का कोटि। जैसे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह कितने ऑर्डर का है, हम b बराबर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ऑर्डर जानिए कि ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो मल्टीप्लाई कॉलम यानी कि रो की कितनी संख्या है वह मल्टीप्लाई कॉलम की कितनी संख्या है वह। यहां देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो की संख्या यहां पर 2 मल्टीप्लाई कॉलम को देखेंगे फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम की संख्या 3। इसका मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स B बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह कितने ऑर्डर का है? 2 गुना 3 ऑर्डर का। वैसे ही अगर एग्जांपल ले लिया जाए C बराबर, अभी छोटी क्वेश्चन में लेते हैं, C बराबर A B C D E F, ये आपका एलिमेंट है। A B C D E F एलिमेंट है, क्योंकि कोष्ठ के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। किस मैट्रिक्स का? C मैट्रिक्स का। अब इसको हमको ऑर्डर याद करना है, तो ऑर्डर बराबर अभी लिखें कि ऑर्डर जो होता है वह रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। देखेंगे यहाँ पर रो कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो की संख्या हो गया 3। कॉलम फर्स्ट वर्टिकल लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की संख्या 2। इसका मतलब हुआ कि यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 गुना 2 ऑर्डर का। तो किसी भी कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उसका ऑर्डर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप रो की संख्या को ज्ञात करिए और उसके बाद कॉलम की संख्या को ज्ञात करिए और उसके मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ उसको लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6 पे ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये 2 गुना 3 ऑर्डर का बोलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे 3 गुना 2 ऑर्डर का। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे D मैट्रिक्स बराबर हम लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले रो की संख्या, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो की संख्या 3 मल्टीप्लाई कॉलम को लिखते हैं तो कॉलम की संख्या देखिए एक ही लाइन वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ई जो मैट्रिक्स है 3 गुना 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करना है या उसी को आव्यूह का कोटि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे रो की संख्या को निकालेंगे, कॉलम की संख्या को निकालेंगे और मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ उसको लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इस ढंग से दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस ढंग से। अब इसका ऑर्डर ज्ञात करना है
तो ऑर्डर के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले रो की संख्या, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, 3 रो और कॉलम की संख्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका मतलब कॉलम की संख्या भी क्या है, 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 गुना 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया वह 3 गुना 3। मैट्रिक्स का सामान्य रूप, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सामान्य रूप होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो इस सिंबल को लिख देना है, सिंबल को लिख दिए। ए मैट्रिक्स है तो फर्स्ट वाला जो टर्म कहलाता है A11, वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो A12, वैसे ही आगे बढ़ेंगे A13, और उसके बाद आगे तो A14, A15, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे n तक। नीचे वाला टर्म को लिखेंगे, सेकेंड रो वाला को तो लिखेंगे A21, A22, A23, डॉट 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 चले जाएंगे A2n तक। वैसे ही और नीचे वाला थर्ड रो को लिखेंगे तो A31, A32, A33, A34, A35, डॉट 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 A3n तक चले जाएंगे। ऐसे ही नीचे भी अगर लिखा जाए तो ऐसे ही लिखा जा सकता है। आगे वाला टर्म अगर A91, A92, A93, ऐसे ही डॉट 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 A9n तक लिखा जा सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, मतलब सामान्य रूप इसको कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ये सामान्य रूप होता है, जिसमें ई जो डिनोट कर रहा है A11, A12, A13 या A21, 22, ये सारा का सारा डिनोट करता है एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को, या इसी को अवयव भी बोलते हैं। A11 का मतलब हुआ फर्स्ट वाला जो अंक है, डिजिट है, वह रो को बताता है, और सेकंड वाला जो डिजिट है वह कॉलम को बताता है। इसका मतलब हुआ कि जो A11 है वह पहला रो में और पहला कॉलम में पड़ता है। A11 जो है यह पहला रो और पहला कॉलम में पड़ता है। देख लीजिए, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। वैसे ही अगर A12 लिखते हैं तो 12 का मतलब हुआ कि ई जो एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में पड़ता है। यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट रो इसी लाइन में है, अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कॉलम की संख्या सेकंड। वैसे ही A13 की बात करें तो पहला रो में पड़ेगा और तीसरा कॉलम में पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रो में ये है और तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा में मिल गया A13। वैसे ही पूछा जाए A21 का क्या मतलब है, तो 2 का मतलब हो गया कि फर्स्ट वाला रो को बताता है और सेकंड वाला कॉलम को बताता है। फर्स्ट वाला रो को बताता है, सेकंड वाला कॉलम को बताता है, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। यहाँ देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो आ गया, सेकंड रो में ये मिला, और कॉलम कौन सा, पहला कॉलम। आइए कॉलम में चलिए, फर्स्ट कॉलम में मिल गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हुआ कि ये कौन में पड़ेगा, दूसरा रो और पहला कॉलम। वैसे ही बात करें A23 का, 23 की बात करें, मतलब दूसरा रो दूसरा और कॉलम तीसरा। देख लीजिए, रो दूसरा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, देखिए 23 सेकंड रो में मिल गया, और कॉलम कितना, तीसरा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में भी मिल गया। वैसे ही अगर इसकी बात की जाए, A33 की बात की जाए, तो 33 का मतलब हुआ कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम। आइए, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, देखिए यहाँ मिल गया थर्ड रो, और कॉलम भी तीसरा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखिए मिल गया। मतलब ये जो एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ जो नीचे अंक लिखे गए हैं, वह अंक रो और कॉलम को बताता है कि कौन सा रो में और कौन सा कॉलम में ये एलिमेंट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर बताना चाहें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं मैट्रिक्स का। ई मैट्रिक्स बराबर 1 2 5 6,
1 2 5 6। तो ई जो एलिमेंट होगा इसको A11 कहा जाएगा, इसको A12 कहा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसको A11 से डिनोट किया जाएगा, इसको A12 से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। वैसे इसको जो डिनोट किया जाएगा A21 से और इसको A22 से। इसका मतलब हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, दूसरा रो आ गया कॉलम फर्स्ट कॉलम में, इसको A22 से। वैसे ही आगे टर्न रहता तो नीचे लिखते A31 A32। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर लिखे हैं हम A लिखे हैं जो कि गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स हम E लिए हैं तो E11 लिखेंगे, E12 लिखेंगे, यहाँ पर E21 लिखेंगे और E22 लिखेंगे। जो मैट्रिक्स रहेगा उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक बराबर मैट्रिक्स लिए थे 3 4 5 6 7 8, तब हम इसको लिख सकते हैं A11, क्योंकि मैट्रिक्स से है तो एलिमेंट भी उसका क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। इस ढंग से अगर मैट्रिक्स यहाँ हम D कर दे, यहाँ पर A के जगह D कर दे, तो उसके एलिमेंट में भी क्या होगा चेंजिंग होगा। इसको लिखेंगे D11 D12 D13, वैसे ही D21 D22 D23, मतलब जो मैट्रिक्स रहेगा उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले क्लास में मिले, अगले वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स टाइप्स कितने होते हैं और मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अगले वीडियो देखने के लिए इंतजार करें।